This is a course to book of science. I have completed this lesson. Today I will complete the exercise of this lesson. So open your page number 80. Let's revise. Our house keeps us safe from thieves and animals. Some people live in temporary houses and others live in pakka houses. Some houses have sloping roofs and some have flat roofs. A clean home is a beautiful home. We wear cotton cloths in summers. We wear woolen cloths in winters. Our house keeps us safe from thieves and animals. हमारा घर हमारी सुरक्षा करता है चोरों और जानवरों से. कीप में होता है रखना. सेफ कहते हैं सुरक्षित. हमारा घर जो है हमें जानवरों एनिमल्स में होता है जानवर और थीव्स कहते हैं चोर को. जानवरों और चोरों से हमारी हिफाजत करता है. Some people live in temporary houses and others live in पक्का houses. कुछ लोग टेम्पोररी घर में रहते हैं और दूसरे लोग पक्का के घरों में रहते हैं. Some houses have sloping roofs and some have flat roofs. कुछ घरों का जो छत होता है वो टेढ़ा होता है या तिरछा होता है. स्लॉपिंग में होता है तिरछा. रूफ्स कहते हैं छत को. एंड सम हैव फ्लैट रूफ्स. और कुछ घरों का जो छत होता है समतल होता है, सपाट यानी कि चपटा होता है. फ्लैट में होता है चपटा, सपाट. ए क्लीन होम इज़ अ ब्यूटीफुल होम. एक साफ घर खूबसूरत घर होता है. अगर एक घर साफ़ होता है तो वो देखने में खूबसूरत लगता है. एक क्लीन होम, क्लीन मीन्स होता है साफ़. ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स. हम लोग गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं. कॉटन मीन्स होता है सूती. वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर्स. हम लोग जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं. ग्लोसरी कहते हैं शब्दकोश को. शब्दकोश. टेम्पोररी हाउस. ए हाउस that can be moved from one place to another. ऐसा घर एक घर जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या ले जाया जा सकता है, उसे हम लोग टेम्पोररी हाउस कहते हैं. परमानेंट हाउस. ए हाउस दैट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक घर जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, उस तरह के घर को परमानेंट हाउस कहते हैं. इग्लू. ए हाउस मेड ऑफ ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस. ए हाउस मेड ऑफ ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस. ऐसा घर जो बर्फ़ के बड़े बड़े खंड से बनता है या बना हो उसे इग्लू कहते हैं. यानी कि बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं. एस्किमोज. People who live in igloos
in very cold places. जो लोग इग्लू में रहते हैं और बहुत ठंडे इलाकों में और जो लोग इग्लू में रहा करते हैं उसे एस्किमोस कहते हैं. अपार्टमेंट, ए हाउस इनसाइड ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग. अपार्टमेंट यानी कि फ्लैट, एक घर. ए हाउस इनसाइड ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, एक घर जो अंदर से बहुमंजिला होता है, बहुमंजिला इमारत होता है. प्रैक्टिस टाइम. नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही विकल्प को चुनिए. नंबर 1, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ स्टोन्स, वुड, बम्बू, etc. ये घर जो है वो बनाया जाता है स्टोन यानी कि पत्थर, लकड़ी, बांस वगैरह से. ऐसा घर जिसे हम लोग पत्थर से, लकड़ी से, बांस से बनाते हैं या बनाया जाता है. इस तरह के घर का यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं. उस पिक्चर्स में आप लोग को बताना है कि जो घर स्टोन, वुड और बम्बू से बनता है उसको टिक करना है. पहला क्या है? हाउस बोट. सेकंड है पक्का हाउस. थर्ड है कच्चा हाउस. तो हम लोग पक्का हाउस जो रहता है वो स्टोन, एक पक्का हाउस जो होता है वो पत्थर, बांस और लकड़ी से बनाया जाता है. सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है. सो टिक द बी ऑप्शन. टू नंबर, दिस हाउस हैज़ अ स्लोपिंग रूफ. ये घर जो है ये एक तिरछी छत रखता है, जिसकी छत क्या होगी? तिरछी होगी. फर्स्ट क्या है? ए नंबर में पक्का हाउस. इसका छत क्या होना चाहिए? स्लोपिंग होना चाहिए यानी कि तिरछा. तो ये बी ऑप्शन क्या है? स्लोपिंग रूफ है. हिली एरियाज़ में स्लोपिंग रूफ वाले हाउस मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से इस तरह के घर को बनाया जाता है. हिली एरिया में वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, जिस वजह से वहाँ की जो रूफ़ होती है वो स्लोपिंग होती है, तिरछी होती है. बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है. सो टिक इन द बी ऑप्शन. थ्री, वी वेयर दिस इन विंटर्स. हम लोग इसे सर्दी के मौसम में पहनते हैं. ये पहनते हैं, क्या पहनते हैं हम लोग? वी वेयर दिस इन विंटर्स. हम लोग इसे सर्दियों के मौसम में पहनते हैं. फर्स्ट है स्वेटर, सेकंड है शॉर्ट्स और थर्ड क्या है? रेन कोट्स. तो हम लोग क्या पहनते हैं सर्दियों के मौसम में? वुलन क्लॉथ पहनते हैं. वुलन क्लॉथ जैसे कि स्वेटर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. टिक द फर्स्ट वन. बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स. खाली जगहों को भरिए.
नंबर 1, आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड। हमारा घर जो है हमारी सुरक्षा करता है, यानी हमारी हिफाजत करता है। किससे? वाइल्ड में होता है जंगली। नंबर 2, पक्का हाउसेस आर ब्लैंक हाउसेस। नंबर 3, एन ब्लैंक इज अ हाउस मेड इन very cold places. Number 4, we wear blank clothes in the winters. 5 number, we use blank and blank to protect ourselves from the rain. पक्का हाउस है, किस तरह के हाउस है? एक घर जो होता है ठंडे इलाकों में पाया जाता है, बना होता है। हम लोग सर्दियों के मौसम में कपड़े पहनते हैं और बरसात के मौसम में हम लोग को अपने आप की हिफाजत करते हैं। क्या इस्तेमाल करके? यहाँ पे आप लोग को लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा? आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। हमारा घर जो है हमारी हिफाजत करता है जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल्स। ANIMALS। सेकेंड नंबर, पक्का हाउसेस आर। पक्का का जो घर है वो होता है, किस तरह का घर होता है? पक्का हाउसेस आर परमानेंट हाउसेस। परमानेंट हाउस होता है, पक्का हाउसेस आर परमानेंट हाउस। पक्का हाउसेज आर परमानेंट, PERMANENT। 3 नंबर, एन ब्लैंक इज़ अ हाउस मेड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। ऐसा घर जो बना होता है बहुत ठंडे इलाकों में। एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। इग्लू एक ऐसा घर होता है जो बहुत सर्दी वाले इलाकों में बनता है। एन इग्लू। IGLOO। 4 नंबर, वी वियर ब्लैंक क्लॉथ्स इन द विंटर्स। हम लोग पहनते हैं कपड़े सर्दियों के मौसम में। तो हम लोग किस तरह के कपड़े को सर्दियों के मौसम में पहनते हैं? वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन द विंटर्स। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन द विंटर्स। हम लोग सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं। नंबर 5, वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। अम्ब्रेला, UMBRELLA। अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स, RAINCOATS।
we use umbrella and raincoat to protect ourselves from the rain.